हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर NTUGC नेट JRF 2022 एंड वी आर स्टडीइंग यूनिट 5 इंडस्ट्रियल रिलेशंस। राइट, सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे हमने दो सेशंस हमने ले लिए हैं IR से, जिनमें हमने पहले सेशन में बात की थी कंटेंट्स क्या क्या पढ़ने हैं हमें एंड क्या चैप्टर्स हैं। लाइक अब पहले हमने देखा था डेफिनेशन एंड उसके कॉन्सेप्ट्स की बात की थी आईआर की। एंड उसके अंदर आईआर के अंदर जो डेफिनेशन की बात करें, कॉन्सेप्ट्स की बात करें, कौन कौन से ऑथर ने क्या क्या बात बोली थी। राइट, सो वो चीज़ें भी हमने देखी थी, वो टॉपिक्स भी देखे थे हमने। एंड लास्ट सेशन में हमने बात की थी मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस की बात की थी। इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, क्या क्या मशीनरीज होती हैं, वो पे उन पे बात की थी हमने। राइट, सो मशीनरीज क्या यूज होती हैं, पहला हमने देखा था मशीनरी फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन द फॉर्म ऑफ। सो क्या क्या फॉर्म थे, पहला देखा था ट्रेड यूनियंस एक्ट, दूसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एंड तीसरा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। बी देखा था हमने प्रोविजन ऑफ बाइपोटाइट एंड ट्राइपोटाइट फॉर्म्स फोरम्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड बात की थी हमने लास्ट सेशन में प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी क्या है। सो उसके अंदर हमने देखा था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ शॉप काउंसिल्स एंड जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल एट द शॉप फ्लोर एंड द प्लांट लेवल। दूसरा देखा था रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडस्ट्री। राइट, सी देखा था हमने, थर्ड देखा था इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। राइट, सो हमारा आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, आउटकम्स ऑफ बेटर IR। सो क्या है आउटकम्स ऑफ बेटर IR इंडस्ट्रियल रिलेशंस, देखेंगे हम। Good industrial relations refer to the harmonious relations between the labor union and the management in an organization. In other words, in such a situation, there is absence of industrial disputes between the two parties and presence of understanding and cooperation between them. Thus, industrial relations is in an organization must be harmonious or cordial. Such relation will lead to the following benefits. सो बेनिफिट्स क्या हैं हम देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं, आउटकम ऑफ बेटर IR की क्या बात की जा रही है यहाँ पर। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस रिफर टू द हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द लेबर यूनियंस एंड मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर अच्छा रिलेशनशिप आप देखना चाहते हैं IR के अंदर, इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर, तो आपको क्या देखना, क्या चीजें रेफर करती है, रेफर करती हार्मोनियस रिलेशनशिप। एक एकजुट होकर के जो एक चीजों को करने की प्रतिक्रिया होती है, क्रियाशीलता होती है, उनकी बात कर रहे हैं कि हार्मोनियस रिलेशनशिप की बात करते हैं बिटवीन लेबर यूनियंस एंड द मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इन सच ए सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में देयर इज एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टीज एंड प्रेजेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन बिटवीन देम। सो ऐसे जहाँ पे हार्मोनियस रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे एकजुटता होती है लेबर यूनियन के बीच में या मैनेजमेंट के बीच में, वहां पे आपको डिस्प्यूट देखने को नहीं मिलता है। वहां पे आप नहीं देखेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो डिस्प्यूट आपको देखने को नहीं मिलेगा। देयर वुड बी एब्सेंस ऑफ industrial dispute between the two parties and presence of understanding and cooperation between them। आप वहां पे dispute नहीं देखेंगे, बल्कि आप cooperation देखेंगे between the parties। Thus, industrial relations in an organization must be harmonious or cordial, right? And such relation will lead to the following benefits। so ये जो रिलेशनशिप होता है, इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट देखेंगे इंडस्ट्रियल पीस, पहले तो आपको इंडस्ट्रियल पीस देखने को मिलेगी। कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन ब्रिंग हार्मोनी एंड रिमूव कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट। जहां पर इंडस्ट्रियल पीस होगी, वहां पे ऑटोमेटिकली आपको हार्मोनियस रिलेशनशिप जहां पे रहेगा, वहां पे इंडस्ट्रियल पीस रहेगी, क्योंकि वहां पे डिस्प्यूट अराइज ही नहीं होगा, वहां पे डिस्प्यूट होगा ही नहीं। तो वहां पर आपको इंडस्ट्रियल पीस देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां का जो रिलेशनशिप है वो हार्मोनियस है। लोग एकजुट होकर के एक मिल करके काम को करते हैं। राइट, सो वहां पे डिस्प्यूट का कोई चांस नहीं होता है। दिस लीड टू इंडस्ट्रियल पीस विच इज एन आइडियल सिचुएशन फॉर एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। जहाँ पे
हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा, वहां पर डिस्प्यूट अराइज नहीं होगा, और जहाँ पे डिस्प्यूट नहीं होगा वहां पे इंडस्ट्रियल पीस होगी। और अगर इंडस्ट्रियल पीस होती होगी तो वहां पर आपको प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मोनियस रिलेशनशिप है, चीजें अच्छी हैं, लोगों के बीच में डिस्प्यूट नहीं है, एकजुटता से काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ में आपको चेंजेस देखने को मिलेगी, प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिलेगी। दूसरा देखेंगे, हायर प्रोडक्टिविटी। Due to cordial industrial relations, workers take interest in their jobs and work efficiently. This leads to higher productivity and production of the enterprise where they are working. Thus, they will contribute to the economic growth of the nation. So, higher productivity के अंदर देखेंगे, due to cordial industrial relations, workers take interest in their jobs and वर्क एफिशिएंटली। सो इसमें क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है उनके जॉब में एंड वर्क एफिशिएंटली। और जहाँ पर एक एम्प्लॉय का अपने उसके खुद के काम में इंटरेस्ट होगा तो वो काम को एफिशिएंटली करेगा, डिलीजेंटली करेगा और अच्छा करेगा। तो वहां पर क्या होगा, अगर काम वो अच्छा करेगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी। दिस लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ द एंटरप्राइज वेयर दे आर वर्किंग। सो ऑटोमेटिकली अगर वो प्रोडक्टिविटी उसका प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, वर्किंग कंडीशन भी सुधरेगी। दस दे विल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। तो वहीं पर आप देखने को आपको मिलेगा कि जहाँ पे सारे वर्कर्स एकजुट होकर के काम कर रहे हैं, डिलीजेंटली काम कर रहे हैं, अपने काम को समझ के कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने खुद के काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उस काम को वो और प्रोडक्टिव बनाते हैं, और प्रोडक्टिव बनाएंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और वहाँ पर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की बात नहीं होगी वहां पर अब इकोनॉमी की बात होगी, इंडस्ट्रियल जो इंडिया की जो नेशन की इकोनॉमी होगी वहां की बात की जाएगी, वो इकोनॉमी जो कि ग्रोथ दे रही है, राइट। सो दे विल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। सो एंटायर नेशन को उससे फायदा मिलेगा, राइट। सो कहते हैं ना कि एक और एक मिलकर के 11 बनते हैं, उसी तरह से। सो अगर इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है, और इसी तरह सारी इंडस्ट्रीज अगर अच्छा काम करती हैं, तो वो इंडस्ट्रीज इकोनॉमिकली नेशन को, जिस नेशन में वो रहते हैं उसको आगे ही बढ़ाएंगे, राइट, ग्रोथ में हेल्प करेंगे। थर्ड देखेंगे, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। सोशल इंडस्ट्रियल relations are based on consultation between the workers and the management. This assists in the establishment of industrial democracy in the organization, which motivates employees to contribute their best to the success of organization. सो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में क्या देखेंगे, साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। सो जो डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी क्या होती है, जहां पर लोगों को बोलने का मौका मिले, जहां पर लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, जहां पर हर कोई अपना मालिक हो, डेमोक्रेसी हो वहां पर, राइट। ऐसा नहीं हो कि डिक्टेटरशिप हो, कोई एक ही बोल रहा है या फिर एक ही कर रहा है, नहीं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का मतलब कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, एक दूसरे के साथ कंसल्ट करें। दिस असिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इन द ऑर्गेनाइजेशन विच मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, जहाँ पे असिस्टेंस होगा, जहाँ पे कंसल्टेशन होगा, वहाँ पे वो इंडस्ट्रियल पीस देखने को मिलेगा, मोटिवेशन देखने को मिलेगा एम्प्लॉयज के अंदर, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिव बनाएंगे, ग्रोथ में सक्सेस दिलाएंगे, ग्रोथ में हेल्प करेंगे। They will contribute to their best to the success of the organization through the industrial democracy. फोर्थ देखिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का अलग टॉपिक भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कॉर्डियल Cardinal industrial relations are extremely helpful for entering into long-term agreements as regards various issues between labor and management. Such collective bargaining agreements and association of the employees in the decision-making process will bring about cooperation between labor and management. So collective bargaining के अंदर क्या देखेंगे, cordial industrial relations are extremely helpful for entering into long term agreement
as regards various issues between labor and management. सो जो इंडस्ट्री कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर क्या होता है, बार्गेन करते हैं, मिल के बार्गेन करते हैं, मिल के अगर कहीं भी किसी तरह का डिस्प्यूट एराइज हो रहा है, किसी तरह की प्रॉब्लम एराइज हो रही है, तो वो बार्गेन करते हैं, मिल के एकजुट होकर के वो एक एक कहते हैं कि एक एमिकेबल सिचुएशन में जाते हैं जहां पर वो चीजों को डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर पाए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर एंटरिंग इनटू द लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट एज रिगार्ड्स वेरियस इश्यूज बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। जो इश्यूज होते हैं मैनेजमेंट एंड लेबर के बीच में, उनको रिजॉल्व करने के लिए होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। Such collective bargaining agreement and association of employees in decision making process will bring about cooperation between labor and management. So वो क्या करते हैं, cooperation का काम करते हैं between labor and management. पांचवा देखेंगे fair benefits to workers. क्या होते हैं फेयर बेनिफिट्स टू वर्कर्स, द वर्कर्स शुड गेट सफिशिएंट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू लीड अ हैप्पी लाइफ। सो जो फेयर बेनिफिट्स क्या होते हैं, वर्कर्स को अगर फेयर बेनिफिट्स मिलते हैं तो उससे क्या होता है, जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो अच्छी होती है, वो एफिशिएंट होते हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। तो उससे क्या होगा कि उनकी जो लाइफ होगी, जो उनकी पर्सनल लाइफ होगी, जो उनकी इकोनॉमिक लाइफ होगी, वो अगर वो इकोनॉमिकली बेनिफिट ले रहे हैं तो इकोनॉमिक जो उनकी लाइफ होगी, जो उनकी पर्सनल लाइफ होगी, वो हैप्पी होगी। It is possible when the relations between workers and management are cordial and the productivity is high, the employers can afford higher benefit to the workers. तो क्या होता है कि अगर जो उनके रिलेशन होते हैं कॉर्डियल होते हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के, और उनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप की वजह से, तो उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर्स कैन अफोर्ड हायर बेनिफिट्स द वर्कर। तो वहाँ पे क्या होता है, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को हायर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए और अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अगर गिव एंड टेक का रूल है, अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे। सो वर्कर्स अगर आप डिलीजेंटली काम कर रहे हैं, मन से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट भी उनको मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करती है, उनके लिए अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। तो दीज आर द फेयर बेनिफिट्स ऑफ वर्कर्स, राइट। सिक्स देखेंगे हायर मोराल। हायर मोराल को देखेंगे कैसे डील करना है, कैसे डील करते हैं हायर मोराल के अंदर। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस imply the existence of an atmosphere of mutual cooperation, confidence, and respect within the enterprise. In such an atmosphere, there are common goals which motivate all members of the organization to contribute their best. So, higher morale के अंदर क्या देखने को मिलेगा, good industrial relations imply the existence of an atmosphere of mutual cooperation. So, mutual cooperation क्या देख किसमें देखने को मिलेगा, confidence and respect within the enterprise. In such an atmosphere, there are 5 goals. क्या क्या there are common goals, क्या क्या common goals हैं which motivate all members of the organization to contribute their best. 7 देखेंगे facilitation of change, sound industrial relations by creating a climate of cooperation and confidence make the process of change easy. Hence, full advantage of latest inventions, innovations, and other technological advancements can be obtained. The workforce easily adjusts itself to require changes for betterment, right? So facilitation of change में क्या देखेंगे, sound industrial relations by creating a climate of cooperation and confidence. So जो एक क्लाइमेट क्रिएट करते हैं कोऑपरेशन का एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के बीच में, एंड उससे क्या होता है, कोऑपरेट करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लाइक सो कोऑपरेशन एंड कॉन्फिडेंस वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है इंडस्ट्री के अंदर बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। मेक द प्रोसेस ऑफ चेंज ईजी, प्रोसेस को इजी बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, मेक द प्रोसेस ऑफ चेंज इजी, हेंस फुल एडवांटेज ऑफ लेटेस्ट इनोवेशंस। उससे क्या होगा, जो एडवांटेज है लेटेस्ट एडवांटेज है इन्वेंशंस का, वो देखने को मिलेगा, इन्वेंशन लाइक हेंस फुल एडवांटेज ऑफ लेटेस्ट इन्वेंशन। जिसमें क्या होता है कि जो लेटेस्ट इन्वेंशंस होते हैं ना, उसमें उनको फुल एडवांटेज मिलता है। इनोवेशंस एंड अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड, और क्या होगा, जो इनोवेशंस एंड अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। द वर्कफोर्स इजीली एडजस्ट इटसेल्फ टू रिक्वायर्ड changes for betterment, right?
सो ये आपका टॉपिक था आज का, significance of good industrial relations, outcomes of better industrial relations. सो उसके अंदर हमने देखा इंडस्ट्रियल पीस की बात की हमने, हायर प्रोडक्टिविटी की बात की हमने, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात की हमने, कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात की हमने, फेयर बेनिफिट्स टू वर्कर्स की बात की, हायर मोरल की बात की, एंड फैसिलिटेशन ऑफ चेंजेस की बात की हमने, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे टू डोमिनेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, राइट। सो इस टॉपिक को हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल, मेरे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। जो भी वीडियोस आप देखते हैं, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए जो कोड 55 के लिए HRM एंड लेबर वेलफेयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।